नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्य दर्शन से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, जो यूजीसी के नेट और जेआरएफ में लगा हुआ है 73 और 25 दोनों के ही पाठ्यक्रम में, उसी का एक टॉपिक जो कि सृष्टि का क्रम, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। सृष्टि क्रम, सृष्टि का जो हमें प्रपंच जो हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है, हमारी आंखों से हम जो प्रत्यक्ष स्थूल प्रपंच ये जो देख रहे हैं, यह किस प्रकार से इसकी निर्मित, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और किस प्रकार से यह एक के बाद एक अपने विकारों में परिवर्तित होता जाता है, आज हम इसको समझने वाले हैं। जिस प्रकार से सांख्य दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है और उसमें प्रकृति यानी कि प्रकृति पुरुष जो तत्व है, उन दोनों ही तत्वों से सृष्टि का विस्तार होता है। अब यह किस प्रकार से होता है? सबसे पहले पुरुष और प्रकृति, यह जो दो तत्व हैं, यह आपस में संयोग करते हैं। किस प्रकार से संयोग होता है? तो कारिका के माध्यम से हम समझते हैं। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवत उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। यानी कि साथियों, पुरुषस्य दर्शनार्थम, जो पुरुष है वह क्या करता है? दर्शनार्थम यानी कि मेलनार्थम, भोगनार्थम, वह प्रकृति का भोग करने के लिए अपने अंदर यह इच्छा जागृत करता है और प्रकृति मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैवल्यार्थम प्रधानस्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुष के पास दोनों का संयोग होता है। प्रकृति और पुरुष, जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन देख सकता है, और जो अंधा व्यक्ति है वह दौड़ सकता है लेकिन देख नहीं सकता, क्योंकि उसके पास दृष्टि नहीं है। तो जो दृष्टिहीन जो व्यक्ति है, जो अंधा व्यक्ति है, वह क्या करता है? अपने कंधों पर लंगड़े व्यक्ति को बिठा लेता है। तो लंगड़े का जो चल नहीं सकता, जो दौड़ नहीं सकता, उसके पास दृष्टि है, तो वह अपनी दृष्टि से मार्ग बताता हुआ अंधे व्यक्ति को और खुद दोनों ही गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष क्या है? पुरुष को इन सब प्रकृति की माया, सृष्टि, प्रपंच से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब सृष्टि का आरंभ करना होता है, सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाना होता है, सृष्टि का निर्माण करना होता है, तो वह जो सृष्टि का एक त्रिगुणात्मक का जो सृष्टि है, उस प्रकृति है, उस प्रकृति के पास आता है और अपनी इच्छा को जो है कि बताता है और दोनों का संयोग होता है। प्रकृति भी चाहती है कि मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो, तो प्रकृति को जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वह किससे होती है? पुरुष से ही होती है। तब इन दोनों तत्वों का आपस में संयोग होता है और इन्हीं दोनों के संयोग से ही सृष्टि का आरंभ होता है। सृष्टि का क्रम जो है वह चालू होता है। तो हम समझते हैं कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के बाद में सृष्टि का क्रम, यानी कि इन दोनों से ही सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। सबसे पहले प्रारंभ होता है प्रकृति के बाद में कारिका में आता है कि प्रकृतेर महांस ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मात् अभिषोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। यानी कि प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है और महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले प्रकृति, और प्रकृति से जो उत्पत्ति होती है वह किसकी होती है? महत तत्व की। महत को ही बुद्धि कहा जाता है। याद रखना, बुद्धि और महत दोनों एक ही तत्व के नाम हैं, इसलिए इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकृति और प्रकृति के बाद में महत तत्व आता है, महत तत्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। याद रखना साथियों, किसकी? अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। प्रकृति महत के बाद में अहंकार, और अहंकार से षोडश कहा एक समूह जो कि 16 तत्वों का समूह है, जिसकी उत्पत्ति होती है, जो कि इस प्रकार से है। हम देखते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के बाद में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन जो है यह इन दोनों यानी कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन दोनों के ही तरफ होता है। यानी कि दोनों ही ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, दोनों ही प्रकार की इंद्रियों से संसर्ग जिसका होता है वह कहलाता है मन। इस प्रकार से यह हो गई हमारी 11 तत्व, और उसके बाद 5 जो हैं वह कहलाती हैं पंच तन मात्राएं। इस प्रकार से यह जो है कि
16 तत्वों का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति अहंकार नामक तत्व से होती है। सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति के बाद महत, महत के बाद अहंकार और अहंकार से 16 प्रकार के तत्व। सबसे पहले ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और पंच तन्मात्राएं तथा मन। इस प्रकार से 16 तत्वों का जो समूह है उसका क्रम आता है। अब हम देखते हैं कि जो पंच तन्मात्राएं हैं, क्योंकि कारिका में आगे कहा जाता है कि तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, तस्मात् अपि षोडशकात्, यानी कि वह जो 16 तत्वों का जो समूह है उस 16 तत्वों के समूह में से जो 5 विशेष तन मात्राएं हैं उन पंच तन मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पंच तन मात्राएं कौन कौन सी हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया तो हम अभी सभी लोग समझते ही हैं किसको कहा जाता है। पंच तन मात्राएं को समझते हैं शब्द, शब्द के बाद आता है स्पर्श, स्पर्श के बाद रूप, रूप के बाद रस, रस के बाद आता है गंध। इस प्रकार से 5 प्रकार की तन मात्राएं होती हैं। इन्हीं पंच तन मात्राओं से ही 5 प्रकार के महाभूतों की उत्पत्ति होती है जो हम समझते हैं। किस प्रकार से होती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, पहली जो तन मात्रा है वह क्या है, शब्द है। तो शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है जो कि प्रथम महाभूत है। पंच महाभूतों में प्रथम महाभूत कौन सा है, आकाश तत्व है। आकाश तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द से। अब आप आगे देखिए कि शब्द और स्पर्श इन दोनों से ही मिलकर के, शब्द और स्पर्श इन दोनों ही तन्मात्राओं से मिलकर के जो महाभूत की उत्पत्ति होती है वह कौन सा है, वह वायु तत्व है। याद रखना, आकाश, आकाश के बाद वायु, और वायु के बाद हम यहाँ पर देखते हैं शब्द स्पर्श, और शब्द स्पर्श के बाद में यहाँ पर जो हमारी तन मात्राएं आती है वह है रूप, और रूप से जो उत्पत्ति होती है वह तेज की, तेज यानी कि अग्नि नामक जो हमारा पंच महाभूत है उसकी उत्पत्ति होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो तन मात्राएं हैं एक एक यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, यानी कि केवल आकाश जो है वह शब्द से उत्पन्न हुआ है, शब्द और स्पर्श से वायु, शब्द स्पर्श रूप से तेज की उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शब्द स्पर्श रूप, और रूप के बाद में यहाँ पर रस। यह जो 4 हैं तन मात्राएं, इन 4 तन मात्राओं से यहाँ पर जल नामक जो हमारा पंच महाभूतों में से एक इंपोर्टेंट जो तत्व है उसकी उत्पत्ति होती है, जल की उत्पत्ति। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शब्द, स्पर्श, स्पर्श के बाद में रूप, रूप के बाद में रस, और रस के बाद में गंध। यह जो 5 तन मात्राएं हैं इन 5 तन मात्राओं से जो उत्पत्ति होती है वह पृथ्वी नामक पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि जल, जल और आप अद्भ्यः पृथ्वी। इस प्रकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो मैं आशा करता हूं कि यह जो सृष्टि का क्रम सांख्य कारिका या सांख्य दर्शन के अनुसार है यह आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। और इसके बाद में यदि फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उस समस्या का समाधान कर सकूं। आशा करता हूं साथियों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।